नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार की तेजी से काम कर रही है और जहां आपको बता दें कि अब यात्रा से जुड़े विभाग भी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं और जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इस बार यात्रा के दौरान डॉक्टरों की कोई भी कमी नहीं होगी और जहां अस्पतालों में भी सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि सभी कार्य समय रहते पूरे कर लिए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। खासतौर पर इस बार केदारनाथ धाम में एक नया अस्पताल यात्रा के दौरान शुरू किया जाएगा जिससे कि श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यात्रा को लेकर पूरी तरह से भरोसा जताया है कि व्यवस्थाएं पूरे तरीके से दुरुस्त हैं। जितने देखिए आपने देखा होगा कि हमने इस बार चार धाम के लिए जितने डॉक्टरों की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, जितने एम्बुलेंस की ज़रूरत है, वो सब जो है उसका पूरा रोस्टर बना दिया है। पहली बार हमने एम्स से भी वहाँ डॉक्टर भेज रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों से भी भेज रहे हैं, भारत सरकार भी हमको डॉक्टर दे रही है। तो कोई भी चार धाम यात्रा में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इस बार हम एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम भी 5 मिनट कम करने जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ भी उत्तर दिया है, आपके सामने भी कह रहा हूँ कि चार धाम यात्रा के लिए किसी भी तीर्थयात्री को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार इस बार केदारनाथ हॉस्पिटल भी रन करने जा रही है और बद्रीनाथ में जो हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है उसको भी हम इस साल संचालित करने जा रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा कि हमने इस बार चार धाम के लिए जितने डॉक्टरों की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, जितने एम्बुलेंस की ज़रूरत है, वो सब जो है उसका पूरा रोस्टर बना दिया है। पहली बार हमने एम्स से भी वहाँ डॉक्टर भेज रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों से भी भेज रहे हैं, भारत सरकार भी हमको डॉक्टर दे रही है। तो कोई भी चार धाम यात्रा में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इस बार हम एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम भी 5 मिनट कम करने जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ भी उत्तर दिया है, आपके सामने भी कह रहा हूँ कि चार धाम यात्रा के लिए किसी भी तीर्थयात्री को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार इस बार केदारनाथ हॉस्पिटल भी रन करने जा रही है और बद्रीनाथ में जो हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है उसको भी हम इस साल संचालित करने जा रहे हैं। देखिए आपने देखा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को सत्ता में आते ही सबसे पहले इस कानून को लाना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा कानून लाने में पूरी तरह से असफल रही है। और जहां कापड़ी का यह भी कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का मामला है और इसे केंद्र सरकार के द्वारा ही लागू किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार को उनकी ओर से घेरा गया। आपको बताते चले कि उन्होंने बीजेपी पर मुद्दे का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है और जहां कांग्रेस के उपनेता की ओर से तमाम बातें कही गई। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, उन्हें सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून ही लाना चाहिए था। और जनसंख्या नियंत्रण कानून ये केंद्रीय विषय है, इसे राज्य के विधानसभा में चर्चा में नहीं लाया जा सकता। देखिए जिस तरह से विधायक कैसे देखिए, ऐसे विधायक जिनका ज्ञानता है, जो नियमावली को नहीं जानते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन नियमावली ये कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है केंद्रीय विषय है। और हाँ, मैं तो कहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल 12 साल की देरी कर दी है। हम तो पहले से मांग कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए था, आज तक नहीं लाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बजट सत्र इस बार भराड़ीसेन में आयोजित हो रहा है और जहां कई विषयों पर सियासत देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि लक्सर से विधायक मोहम्मद शहजाद को मार्ग से जाते हुए घेर लिया गया और जहां घेराव के दौरान लोग उत्तराखंड क्रांति दल के बताए जा रहे हैं और जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। तो आपको बताते चले कि भराड़ीसेन का यह वीडियो बताया जा रहा है और जहां लक्सर विधायकों का ये घेराव किया गया है और जहां पुलिस बल की ओर से मौके पर त्वरित एक्शन लेते हुए
मौके पर पुलिस बल पहुंचा और जहां विधायकों का घेराव देख सकते हैं, जहां उनकी ओर से तमाम नारेबाजी भी सरकार के खिलाफ की गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक हैं जो कि भरांडी सेंड में विधानसभा में जिस तरीके से सत्र जारी है उसको लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व कैबिनेट के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मिलावटखोर केवल त्योहारों के नहीं बल्कि पूरे साल ही उनका नेटवर्क चलता रहता है और जिससे कि आम जनता को भारी नुकसान पहुंचता है। तो वहीं आपको बता दें कि अग्रवाल का कहना है कि सरकार से आग्रह उन्होंने किया है कि इन मिलावटखोरों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया जाए और साथ ही साथ उन्होंने बंजारों और मेलों में लगने वाले स्टॉल्स की भी जांच करने की अपील की है। तो आपको बताते चलें कि जिस तरीके से बाजारों में स्टॉल्स लगते हैं उन पर भी अब पुलिस प्रशासन को सख्त होना चाहिए। तो ये बात उनकी ओर से कही गई। देखिए, हमारे माननीय विधायक जी के मूल प्रश्न के सापेक्ष मैंने अनुपूरक प्रश्न लगाया था कि हम लोग जब मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं उत्सव या कोई त्यौहार हो तभी करते हैं, जबकि मिलावटखोर लगभग 12 महीने सक्रिय रहते हैं। और उसके साथ साथ गंभीरता और भी है कि मिलावट खाली एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति कर रहा है ऐसा नहीं है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सस्ता माल के चक्कर में, ज़्यादा माल बेचने के चक्कर में मिलावट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अब ऑनलाइन सामान आता है, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं क्या? या हाट जहाँ लगती है, हालांकि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं है जो हाट लगा रहा, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो इसमें मिलावटी माल बेच रहा, जो जनता के जो स्वास्थ्य है उसके खिलाफ जो एक जहर वो खा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर जो पड़ रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से प्रश्न उठाया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि भरांडी सेंट से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और जहां सदन में विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज चर्चा कर सकता है और चर्चा की मांग भी उनकी ओर से की जा सकती है। जानकारी देते चले कि नियम 310 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग, कई विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरे तरीके से हमलावर नजर आएगा और जहां सदन के आज पूरे तरीके से हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है और जिसमें कि आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है और जहां आपको बताते चले कि आज सदन का हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि आज विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार पर चर्चा करने की मांग की जा सकती है और जहां इन्हीं सवाल और जवाबों के बीच में आज विधानसभा पूरे तरीके से हंगामेदार नजर आ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नियम 310 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार पर मांग करने की बात कही जा सकती है और जहां भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का भी काम कर सकता है और जहां उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और 5वां दिन भी बेहद ही हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि बीते 5 दिनों से विधानसभा सत्र जारी है और लगातार विपक्ष की ओर से सरकार को तमाम विषयों पर घेरने की जो इन 4 दिनों के भीतर जो कोशिशें थी वो नजर आई और जहां आपको बताते चले कि खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर जो विपक्ष है वो पूरे तरीके से सरकार पर हमलावर नजर आ सकता है और आज जिस तरीके से बजट सत्र का 5वां दिन है तो हो सकता है कि आज भी विपक्ष की ओर से इस विषय पर चर्चा की मांग की जाए और जहां आसार नजर आ रहे हैं कि आज भी विपक्ष की ओर से विधानसभा सदन में गंभीर और बेहद ही उग्र तस्वीरें सामने आएंगी क्योंकि आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर खासतौर पर विपक्ष पूरे तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ गैरसैंण से संवाददाता अभय कैंतोरा हमारे साथ जुड़ गए। तो अभय जी, आज 5वां दिन है और आज भी सदन में हंगामे की खबरें विधानसभा में वो आ रही हैं।
बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि चाहे सदन की कार्रवाई शुरू होने का समय हो या सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले का समय हो, विपक्ष का जो आक्रामक तेवर है वो सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही एलपीजी के जो बढ़े हुए दाम है या उसकी जो कालाबाजारी हो रही है, जो कमियां इस समय देखने को मिल पा रही है, जिसकी वजह से ना पूरी आपूर्ति हो पा रही है, चाहे शहर का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, गैस की पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसको मुद्दा उठाने का काम विपक्ष की तरफ से यहाँ पर किया गया। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग यहाँ पर की गई कि सरकार की तरफ से ना तो आश्वासन लोगों को दिया जा रहा है, ना ही कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। जबकि गैस को लेकर जो आम जनता है उस सड़कों पर उतरती नजर आती है। जब वो गैस बुकिंग के लिए गैस के जो बुकिंग के जो कार्यालय है वहां पर पहुंचती है तो वहां पर लंबी लंबी लाइनें उन्हें वहां पर देखने को मिलती है। उस लंबी लंबी लाइनों पर पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो शांति व्यवस्था बनाने के लिए उस जनता के विपरीत वहां पर नजर आती है। तो ऐसे में जनता अपने आप को असहाय सा महसूस यहाँ पर कर रही है और ऐसे में सरकार को ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है कि जो ये क्राइसिस इस समय सबके सामने आया है, जो परेशानी है आम जनता के सामने खड़ी हुई है, उसका समुचित समाधान यहाँ पर निकाला जा सके और जनता को उस परेशानियों से बचाया जा सके। इसके बाद सदन के भीतर जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, 11 बजे से सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है, विपक्ष की तरफ से नियम 310 के तहत कार्यस्थगन का प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाता है। भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषय पर चर्चा कराने की मांग यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जाती है और सत्ता पक्ष से मांग की जाती है कि वो सभी कार्य छोड़कर सदन के भीतर कार्यस्थगन के प्रस्ताव में सम्मिलित हों, चर्चा कराने की मांग यहाँ पर करें और जो विभागों में जो भ्रष्टाचार इस समय चल रहा है उस भ्रष्टाचार पर सरकार को सचेत करने का काम उनकी तरफ से किया जा सके। लगातार विपक्ष की इस मांग पर ये कह सकते हैं कि पीठ की तरफ से निर्देश आते रहे, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर आक्रोशित नजर आता रहा है कि जो मांग है वो जनहित से जुड़ी हुई मांग है, क्योंकि अगर विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आम जनता परेशान यहाँ पर हो रही है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई होनी जरूरी है और विपक्ष की यही मांग थी जो नियम 310 में उनकी तरफ से उठाई गई थी। पीठ की तरफ से इसे नियम 58 में अग्राही करने का काम यहाँ पर किया गया। अब नियम 58 में यानी दोपहर बाद जब नियम 58 शुरू होगा तो नियम 58 में इस मांग को सुनने का काम सदन की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। विपक्षी जो सदस्य होंगे वो इस मांग पर अपनी वक्तव्य देते हुए नजर आएंगे। अंत में संसदीय कार्य मंत्री इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी तक की जो कार्रवाइयां रही है, पिछले 4 दिन का जो आंकड़े यहाँ पर रहे, उन आंकड़ों में कहा जा सकता है कि विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आया। ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के बीच में जो ट्विनिंग है उस सदन को सत्र को चलाने की जरूर यहाँ पर दिख रही है। लेकिन विपक्ष के जो आक्रामक तेवर है वो कहीं कम नहीं हुए हैं। सत्ता पक्ष के लिए वो चिंता का विषय है और जिस तरीके से क्वेश्चन आवर में कैबिनेट मंत्रियों के जो सवाल थे, उनके सवालों के संतोषजनक जवाब जब नहीं आ पाए तो पीठ को भी विनिश्चय यहाँ पर देना पड़ा और इस विनिश्चय से आधार पर कहा जा सकता है कि मंत्रियों का जो होमवर्क है वो अभी भी अधूरा होमवर्क है, जो चिंता का विषय सरकार के लिए हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो, विपक्ष के जो आक्रामक तेवर है वो कम नहीं हुए और उन आक्रामक तेवरों से सरकार जरूर चिंतित यहाँ पर नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से सत्र की कार्रवाई देर शाम तक चलती रहती है उससे समझा जा सकता है कि बजट सत्र को कराने के लिए जो सरकार की मंशा थी कि भरा डिसेंट बजट सत्र हो, विकास के कार्यों के लिए जो योजनाओं में बजट लाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो धरातल पर उतरेगा और आज संभवतः जो आय व्यय है यानी जो बजट है उस पर चर्चा कराने के बाद उसका पालन करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। जी बिल्कुल अभय जी, लगातार विपक्ष की ओर से यह भी बात की जा रही है, मांग की जा रही है कि जो सत्र की अवधि है उसे बढ़ा दिया जाए और एक और ये भी तस्वीरें हैं कि जो अवधि है उसके भीतर भी जो सदन है वो पूरे तरीके से विधानसभा जो है वो नहीं चल पा रही है। देखिए, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन की कार्रवाई को लेकर बिजनेस तय यहाँ पर किया जाता है। अगर बिजनेस यहाँ पर पूरा होगा तो अगर आने वाले दिनों के लिए बिजनेस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होता है तो फिर सदन की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक जो संभवतः जो नजर आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हो यही है कि अभी कोई बिजनेस सरकार के पास यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। सरकार इसे ये कह सकते हैं कि जो बजट है, जो बजट सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया उसको पास कराने के बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित यहाँ पर कर सकती है और देर शाम तक इस सब चीजों पर ये कह सकते हैं कि सदन की जो कार्रवाई वो पूर्ण होती हुई भी नजर आएगी।
विपक्ष की तरफ से लगातार सदन की जो मांग अवधि है, जो सत्र की जो अवधि है, उसको बढ़ाने की मांग यहाँ पर की गई थी। मुख्यमंत्री की तरफ से संकेत भी इस बात के दे दिए गए थे कि अगर विपक्ष चाहता है, सदन इस बात के लिए सहमत है, तो सरकार सत्र की अवधि को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन जो तकनीकी जो समस्याएं जो देखने को मिल सकती है, यानी जो तकनीकी जो चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर सदन की अवधि आगे बढ़ाई जाती तो किस रूप में सदन की अवधि आगे बढ़ सकती है। आज शुक्रवार का समय है, सदन का पूरा जो बिजनेस है वो तय यहाँ पर हो चुका है। शनिवार को क्वेश्चन आवर नहीं चल सकता है, तो फिर चर्चा किस विषय पर कराएंगे। रविवार को सत्र नहीं आहूत हो सकता है और सोमवार को जो तकनीकी जो विषय है, जो चर्चा का सबसे ज्यादा विषय रहा है कि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री का होता है। अगर उस दिन सत्र चलाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री से जुड़े हुए जो विभाग है, उनसे जुड़े विभागों के क्वेश्चन सदन के पटल पर आएंगे और वो ये कह सकते हैं कि वो सरकार के लिए असहज करने वाला विषय वहां पर हो सकता है, क्योंकि पिछले 9 सालों में कभी भी सत्र की कार्रवाई सोमवार को दिन नहीं चली है। हमेशा ये कहा जा सकता है कि सरकार सोमवार के दिन से बचने का काम करती है। इस बार भी बजट सत्र की जो अवधि थी वो सोमवार से शुरू हुई थी। सोमवार को सदन के पटल पर बजट रखने का काम यहाँ पर किया गया था और ये सदन के नियमावली के अनुरूप यहाँ पर होता है कि जिस दिन सदन के पटल पर बजट आता है, राज्यपाल का अभिभाषण आता है, उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं चलता है। तो फिर ऐसे में समझा जा सकता है कि क्वेश्चन आवर नहीं होगा तो फिर सत्र की अवधि बढ़ाने का आगे कोई मतलब नहीं बनता है। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो सदन के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि आज देर शाम तक सरकार की तरफ से बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार विधानसभा की जो कार्रवाई है वो जारी है, खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने गैस की किल्लत को देखते हुए नियम 310 के तहत सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा करने की मांग की है। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तिलकराज बेहड़ का कहना है कि गैस की किल्लत होने के कारण जनता सड़कों पर है और जहां प्रशासन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। देखिए, गैस की किल्लत आप देखिए लगातार आप लोगों के माध्यम से रोज आ रहा है, हर जगह किल्लत हो रही है और भारत सरकार के भी गृह मंत्री पूरे प्रदेशों की समीक्षा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। तो राज्य सरकार उसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है, राज्य सरकार के पास क्या उपाय हैं। कल को जनता सड़कों पे आएगी, लाइनें लग गई हैं, पुलिस वाले लाइनों पे लोग जो लग गए उनको मार रहे हैं, तो उसके लिए 310 में लेकर आए थे कि 310 का मतलब भी यही है कि तत्काल हाउस में हम किसी समय भी चलते समय। तो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण देश में गैस और तेल की आपूर्ति में संकट उत्पन्न हो गया है और जहां जिसका असर अब उत्तराखंड राज्य पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की गैस या तेल की कोई भी कमी राज्य में नहीं है। कैबिनेट के मंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं जो केवल असमंजस और चिंता पैदा करने का काम कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां एलपीजी की गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रीफिलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां आपको बता दें कि जिला अधिकारी सविन बंसल ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस की धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और जहां गैस के वितरण से जुड़ी शिकायतों के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम तो वहीं व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है और एक बार सिलेंडर बुकिंग के बाद 25 दिन तक दूसरी बुकिंग नहीं की जा सकेगी। जहां एसडीएम-सीओ की पूर्ति विभाग को गैस एजेंसियों पर छापेमारी करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और जिले में 72 गैस एजेंसियों के गोदाम प्रशासन के रडार पर हैं और जहां डीएम ने लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की है। गल्फ क्राइसिस के चलते जो हमारे एलपीजी के बारे में कुछ कंसर्न्स और जो पब्लिक परसेप्शन अभी प्रिवेल कर रहा है उसके संबंध में अवगत कराना है कि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार डिस्कशंस चल रहे हैं और जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो गैस एजेंसीज़ हैं वो अपना स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित मानकों के अनुसार ही एग्जीक्यूट करेंगे। हमने प्रवर्तन दल हेडेड बाय एसडीएम, सीओ और जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं वो निरंतर निगरानी बनाए रखे हैं
कहीं पर भी कोई इनपुट आता है हमारे होर्डिंग का, ब्लैक मार्केटिंग का या डाइवर्जन का, तो उस पर ऑन द स्पॉट हमारे बीएनएस और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में मुकदमे दर्ज करते हुए सारे स्टॉक को सीज कर लिया जाएगा और उसका वितरण फिर हमारे सप्लाई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।